अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड, ये वीडियो 12 अगस्त 2024 मंडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, यूएसडी के रिलेटेड मंडे को कोई हाई या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। बैंक ऑफ जापान में हॉलीडे है। जापानीज मार्केट्स क्लोज रहेंगी, जिसकी वजह से मार्केट सुबह ओपन होते हुए थोड़ी सी स्लो मूव करेगी। एशियन सेशन में थोड़ा स्लो मूव करेगी और कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ ना होने की वजह से और जियोपॉलिटिकल न्यूज़ भी कोई ऐसी खास नहीं है कि जो मार्केट को कोई खातिर खा मूव दे सकें। और अभी तक जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। रात का कोई न्यूज़ आ जाए वो अलहदा बात है। मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। H4 का टाइम फ्रेम है। फ्राइडे वाले दिन ये मैंने बाय का जोन दिया था। मार्केट ने पिन पॉइंट बाय के जोन को पिक किया और यहाँ से अप हुई 2436-37 का टॉप लगाया फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे को मैंने ये भी बोला था कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव कर सकती है और साथ में ये भी बताया था, आपको याद होगा अगर आपने वीडियोस देखी हैं, कि इस फ्राइडे को अगर कोई अनएक्सपेक्टेड मूव आया तो वो बाय की शक्ल में ही आएगा, सेल की शक्ल में नहीं आएगा। लेकिन मार्केट ने कोई अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं दिया। मार्केट स्लो स्लो ऊपर चलती रही। जितना ऊपर जाती थी उतना उसका 50% 60% रिट्रेसमेंट साथ साथ करती जा रही थी। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में M15 में देखें, M15 में आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये ला, ये बाय जोन को यहाँ से पिक किया, अप जा रही है, साथ साथ रिट्रेसमेंट। यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग M15 में बहुत अच्छी बनी। यहाँ पे कर्सर है लेकिन फिर इसको फेल किया, मार्केट फिर ऊपर गई और ऊपर आने जाने के बाद फिर नीचे आ गई। कोई बड़ा मूव नहीं है। जो मूव था एक प्रॉपर मूव था। बाय की कैंडल 1 2 3 बनी, साथ में सेल की कैंडल भी बनी, रिट्रेसमेंट भी दी और मार्केट अपने अपर लेवल की तरफ चलती रही। तकरीबन 180 190 पिप्स का प्रॉफिट इस जोन से बना। फ्रेंड्स, मंडे को मार्केट क्या कर सकती है? अगर रिट्रेसमेंट लेवल लगाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई H4 में बुलिश इनगल्फिंग नहीं है, करीब करीब बेयरिश इनगल्फिंग भी नहीं है और ये जोन जो पड़ा हुआ है ये मेरे लिए सेल या बाय अट्रैक्ट नहीं करा रहा मुझे। रिट्रेसमेंट लेवल लगाते हैं मार्केट के इस मूव का। एग्जैक्टली इस बाय जोन का 38 और 50% लेवल इसी बाय जोन में दोबारा आ रहे हैं। और अगर आप इसका 1 2 3 मूव देखें, मार्केट ये लास्ट वीक क्रैश हुई थी। क्रैश होने के बाद रिकवरी की, ऊपर आई और उसके बाद इसने अपना लो एक्सटेंड नहीं किया, दोबारा रिकवरी देने ऊपर जा रही है। और 1 2 3 मूव कंप्लीट है H4 में बाय का और इसका पुल बैक कंप्लीट हो रहा है बिल्कुल इस जोन के ऊपर 2407 के पास पास। तो इसी जोन से दोबारा हम बाय करेंगे। रिट्रेसमेंट लेवल भी इसी में है, पुल बैक भी यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। चाहे इस हाई के अकॉर्डिंगली पुल बैक ले जाए या इस हाई के अकॉर्डिंगली पुल बैक ले जाए, जोन ये वैलिड है अभी भी। यहाँ से इस जोन में दोबारा आती है मार्केट तो बाय करें। हाँ, इवन थोड़ा सा ऊपर भी ये आती है और M15 में बुलिश इनगल्फिंग दे जाती है, H1 में बुलिश इनगल्फिंग दे जाती है, आप 2420-22 से भी बाय कर सकते हैं।
फर्दर इसकी सेल कहाँ से लेनी है, अगर ये बाय जाती भी है इसने कहीं ना कहीं से रिवर्सल थोड़ी बहुत लेनी है, कोई रिट्रेसमेंट के लिए तो वापस आना है। ये जोन पहले मैंने 2456 पे रखा था और 2473 74 पे रखा था, इसको मैंने 2472 थोड़ा सा इसको नीचे किया और 2452 थोड़ा सा इसको 52 पे ले आते हैं, 52 पे। ये बाय जोन है। ये वाला जो एक टाइप की ट्वीजर कैंडल बनी हुई है H4 में, इसको भी हम माइंड में रखते हैं कि मे बी मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले, पुल बैक के लिए वापस आए मार्केट, तो हम यहाँ से सेल फाइंड करेंगे। ऊपर बेरिश इनगल्फिंग H4 की बहुत बड़ी पड़ी हुई है और लिक्विडिटी पड़ी है 2473.2 से लेके 2476 तक ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसके ऊपर एसएल रहेगा, ये मंथली लेवल 2479.8 2480 के एसएल के साथ अगर 2470-72 तक जाती है मार्केट, आपने यहाँ से सेल लेनी है तो 2476 जी 2476 या 2480, ये अपनी इक्विटी के हिसाब से एसएल रख सकते हैं, यहाँ से सेल ले सकते हैं कंफर्मेशन के बाद। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे स्कल्पिंग सेल या बाय के जोन दिए थे मैंने कि मार्केट, ये क्रूड ऑयल का, जी क्रूड ऑयल का चार्ट आ गया। मार्केट स्कल्पिंग बाय के जोन से बाय गई ऊपर, इस स्कल्पिंग सेल के जोन को टकराने के बाद किसी हद तक सेल आई और दोबारा फिर इसी सेल जोन में चली गई है। अब देखना ये है कि पीछे ये क्या करके आई है। डेली में तो इसको देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में भी कि ये डेली टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग बना के ऊपर आ रही है और H4 में इसका ट्रेंड अभी बाय में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, जो सेल कन्फर्म बाय का ट्रेंड बना चुकी है मार्केट। जी अब दोबारा इस बाय जोन में आते यहाँ से बाय पकड़ेंगे, लेकिन इस सेल जोन से फर्दर कोई सेल नहीं लेंगे। अगर लेनी है तो इसको थोड़ा टॉप से जाके लेंगे। बेहतर है कि आप सेल 78 और 79 के रीजन से लें। इस रीजन से आप अगर सेल मार्केट जाती है तो यहाँ से सेल लें, वो एक अच्छी सेल आ सकती है। अदरवाइज आप सेल जो लेंगे वो 76.3 से लेके 77 इस एरिया से सेल लेंगे, लेकिन ये भी मेरे लिए स्कल्पिंग सेल होगी। मार्केट जो अच्छी सेल आएगी वो इस एरिया से आएगी। ये एक सप्लाई अच्छी सप्लाई पड़ी हुई है इसकी H4 की, तो 77.6 से भी आप सेल ले सकते हैं। और ऊपर से इसका, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ऊपर चली गई हुई है, ये जोन मैंने पहले का लगाया हुआ था, तो 78.26 इस एरिया से आप सेल करें। ये सप्लाई H4 की सप्लाई जोन है और यहाँ से स्कल्पिंग सेल आप ले सकते हैं। और बाय जोन यही रहेगा हमारा, जो ये छोटा सा बाय का जोन दिया था, स्कल्पिंग बाय का जोन दिया था, लेकिन अब ये कंफर्म बाय का जोन है। यहाँ दोबारा है तो आप मार्केट में बाय लें।
नेक्स्ट पेयर फ्रेंड्स बीटीसी। बीटीसी पे यहाँ पे मैंने सेल का जोन दिया था, मार्केट सेल के जोन से ऊपर गई थी और फिर इस सेल जोन से बाहर निकल आई थी। ट्रेड्स क्लियर हैं, लेकिन फर्दर यहाँ से हम कोई सेल नहीं लेंगे। बाय अगर हम पुल बैक के हिसाब से देखें, रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें, बिल्कुल यही बाय जोन बन रहा है। 56,400 से लेके 57,750 ये बाय का जोन पड़ा। ऊपर सेल का जोन 64,000 से लेके 65,000 ये सेल का जोन है, लेकिन ये कोई स्ट्रांग सेल का जोन, सप्लाई जोन नहीं है। और अगर ये देखें यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग फेल और बेयरिश इनगल्फिंग का सेटअप है, तो स्ट्रांग कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ से मार्केट एक दफ़ा वापस आएगी और फिर देखेंगे इसके लेवल दोबारा बना के, या कोई ये पीछे मार्केट क्या फुटप्रिंट छोड़ के जा रही है, उस हिसाब से देखेंगे कि नेक्स्ट बाय का लेवल कहाँ से बनता है। फिलहाल बाय का लेवल और ये 56,400 और 57,750 और 64 और 65,000 ये सेल का लेवल बीटीसी के लिए। फ्रेंड्स आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।